Hello everyone, welcome to my channel SM Academy. So today in this video we are going to learn chapter number 4 from the class 4th and the name is The Story of Amrita. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसका आंसर भी वहीं पर सामने दिया है। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके उन आंसर्स को कॉपी भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है अमृता की। चलिए समझते हैं स्टोरी को। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर अगो। ये एक बहुत बहुत समय पहले की स्टोरी है, लगभग 300 साल पुरानी। इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी लिव्ड अमृता। अमृता एक खेजड़ी नाम के विलेज में रहती थी और खेजड़ी विलेज जो था वो जोधपुर के पास में राजस्थान में था। The village got its name because of the many खेजड़ी ट्री that grow there. इस गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर ये बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे। The people of this village took great care of these plants, tree and animal. जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो इन पेड़ों की, पौधों की और वहाँ पे जानवरों की बहुत केयर करते थे। वहाँ पे जितने भी जानवर होते थे जैसे कि गोट, डेयर, पिकॉक, हेयर्स, इन सब की मतलब बहुत ही बिना डरे घूमते रहते थे fearlessly. The people of this village remembered that their elders used to tell them, they used to say अगर पैरा है तो हम हैं, सॉरी पेड़ है तो हम हैं। Plants and animals can survive without us but we can not survive without them. वो कहते थे कि उनके जो पुराने लोग थे, उनके जो एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट्स और एनिमल हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, बट हम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पर एक ये फ़ोटो दे रखी है जहाँ पर एनिमल्स हैं, पेड़ हैं, है ना, पूरा सब लोग खेल रहे हैं, बच्चे वगैरह। तो ये एक प्यारी सी ड्राइंग है। आगे देखते हैं। Amrita's friends. Amrita would get up early every morning and greet her friends the tree. अमृता सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स को जो पेड़ थे उन्हें ग्रीट करती थी। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो हर दिन के लिए एक स्पेशल ट्री चूज़ करती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। वो एक पेड़ को ना ऐसे हग कर लेती थी, जैसे हम किसी इंसान को हग करते हैं उस तरीके से उसकी टहनियों से, मतलब उसको पूरा हग करती थी और उसको बोलती थी, विस्पर करना मतलब हल्की हल्की आवाज़ में बोलना, कि फ्रेंड्स, मित्र, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर और स्ट्रॉन्ग हो, यू केयर फॉर अस, तुम हमारी चिंता करते हो, हमारी केयर करते हो। थैंक यू ट्री, वो पेड़ को शुक्रिया अदा कर रही है कि थैंक यू, आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, गिव यू योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। और वो उनसे कह रही है कि जो तुम्हारी ताकत है वो उसको भी दे। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। अमृता की तरह और भी बच्चे थे, उनके भी स्पेशल ट्री थे। दे वुड प्ले फॉर आर इन द शेड ऑफ द ट्री। और वो जो पेड़ की छाँव होती है ना उसके नीचे खेला करते थे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। तो पूछा जा रहा है कि आपके घर के पास, स्कूल में या कहीं रोड साइड ऐसे पेड़ लगे हुए हैं क्या। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इसका आंसर यस कर सकते हो क्योंकि हमारे नेबरहुड में, हमारे घर के पास, स्कूल के पास पेड़ तो लगे ही होते हैं ना। तो आप आंसर कैसे कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, यस देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, राइट। ये इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, वाई वर दे प्लांटेड देयर। पूछ रहे हैं कि वो वहाँ पर क्यों लगाए गए हैं। तो दे आर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड शेड्स एंड फ्रूट्स एंड प्योरिटी द एयर इन द सराउंडिंग। किस लिए लगाए जाते हैं पेड़, ताकि हमें छाँव मिल सके, हमें फ्रूट्स मिले, हमें साफ़ हवा मिले, राइट। तो इसलिए चलिए आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है। हैव यू सीन एनी वन आस्क
टेकिंग केयर ऑफ़ द ट्रीज़, क्या आपने देखा है किसी को पेड़ों की केयर करते हुए? हु डज़ दिस, कौन करता है? तो आप इसका आंसर कर सकते हो यस, आई हैव सीन सम पीपल टेकिंग केयर ऑफ़ द ट्रीज़। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कुछ लोग पेड़ों की केयर करते हैं। दे आर कॉल्ड गार्डनर, क्या बोलते हैं उन्हें? गार्डनर। एंड दे आर 4 ऑफ देम वर्किंग इन दैट पार्क, और 4 लोग जो थे उसमें से काम कर रहे थे वहाँ पर, है ना? हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज एंड हु ईट दीज फ्रूट्स? आपने कभी फ्रूट्स देखे हैं पेड़ों पर, और कौन खाता है उन फलों को? तो बोल सकते हो आप इसका आंसर यस, आई हैव सीन मैंगोज guavas ऑन द ट्री, पीपल हु टेक केयर ऑफ द पार्क ईट दोज, एंड ऑल्सो सम बर्ड्स ईट दीज फ्रूट्स। तो देखो, पेड़ों पे जो भी फल लगते हैं वो जो केयर करता है वो खाता है, जो पक्षी वगैरह होते हैं वो खाते हैं, उसके अलावा हमें भी खाने को मिलते हैं ना। तो इस तरीके से आप आंसर को कर सकते हो, और इन क्वेश्चन के आंसर आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ललिता फील दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? तो यहाँ पे ललिता ने अपने स्कूल की दीवार पर देखा कि कुछ घास और छोटे छोटे से पेड़ खुद से उग रहे हैं, जो कि किसी ने लगाए ही नहीं। तो क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पे ग्रास, छोटे छोटे पेड़, प्लांट्स अपने आप से उग आए हों, जो किसी ने लगाए ही नहीं? तो हाँ, ऐसा होता है। आप आंसर कर सकते यस, ऑन एम्प्टी प्लॉट्स, फील्ड्स along the roadside, grass, small plants and trees are growing on their own and without being planted by animal anyone। जो भी घास वगैरह होती है उसको कोई लगाता थोड़ी ना, या फिर अगर कोई खाली प्लॉट पड़ा हो या कोई खाली मैदान पड़ा हो तो वहाँ तो अपने आप से पेड़ उगाते, कोई नहीं लगाता। घास अपने आप से उगाती है, कोई भी नहीं लगाता, है ना। तो आंसर आप यस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन, मतलब वो खुद से कैसे उग कर रहे हैं? तो एज नो वन प्लांटेड देम दे ग्रो ऑन देयर ओन, क्योंकि उन्हें कोई लगा नहीं रहा तो इसलिए वो खुद से ही तो उग रहे हैं, है ना, इसीलिए तो आपने बोला। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ grown up. One day she went to greet her tree. She saw that there were some strangers in her blaze and they had access with them. एक दिन अमृता बड़ी हो गई थी और वो अपने पेड़ों को ग्रीट करने गई, तो वहाँ पर उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर कौन होते हैं? अनजान लोग उसके विलेज में आए हुए थे, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी। एंड दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड एंड द वुड वाज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस। उन लोगों ने कहा कि राजा ने उन्हें वहाँ पर भेजा है ट्री को काट करके लकड़ियाँ ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने प्लेस में, उनको अपने पैलेस में कुछ बनवाना है, उनसे लकड़ियों की उन्हें ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अमृता वॉज शॉक्ड, शी वैन टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वो अमृता जो थी वो शॉक हो गई और वो उस पेड़ के पास चली गई भाग करके, जहाँ पर वो मैन उस पेड़ को काटने जा रहे थे। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उसने अपनी आर्म को ट्री के चारों तरफ करके और उसको हग कर लिया। देखो यहाँ पर ये इस वाली फिगर में आप अपनी बुक में देखो, ये देखो इसको हग करिए ना, इस तरीके से उसने टाइटली हग कर लिया। द मैन शाउटेड एंड threatened her, but Amrita did not let go of the tree, and the king's man had to follow his order. जो वो लोग थे ना, वो उस अमृता पर चिल्लाने लगे, वो उसको डराने लगे, लेकिन अमृता जो थी वो वहाँ से टस से मस नहीं हुई, वो हिली ही नहीं। लेकिन किंग के जो लोग थे उनको तो अपना ऑर्डर फॉलो करना ही था। दे हैड टू कट द ट्री, उन्हें वो पेड़ तो काटना ही था। ऑन सीइंग दिस, अमृता's डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ द विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम। और अमृता को ऐसा देख करके जो अमृता की डॉटर्स थी और सैकड़ों लोग जो गाँव के थे, ओल्ड थे, यंग थे, उन सब ने ही पेड़ों को पकड़ पकड़ के हग कर लिया। देखो इस तरीके से इस वाली फिगर में दे रखा है ना, सब ने पकड़ लिया, एक एक ट्री सब ने हग कर लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाई टू सेव द ट्रीज। बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए
कम कैसे मर गए? इन पेड़ों को बचाने के चक्कर में। अमृता भी मर गई, उसकी डॉटर्स भी मर गई, और भी लोग मर गए, क्योंकि वो इस तरीके से पेड़ को पकड़ के खड़े थे। लेकिन इन लोगों को तो भाई, क्योंकि राजा ने बोला है कि पेड़ काट के लाओ तो लाओ, तो वो अपने जो भी कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। आगे देखते हैं। When the king heard of this, he could not believe that people give up their life for trees. जब राजा को पता लगा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। He visited the village himself. वो खुद से उस गांव में गए, and there he learned about villagers' respect for tree and animal. वहाँ उन्होंने देखा कि जो वो लोग थे वो पेड़ों की और एनिमल्स की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज टू से? आपको याद है क्या कह रहे थे जो एल्डर्स थे उस विलेज के? क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि पेड़ हैं तो हम हैं। ठीक है। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ दीज वर नो सॉरी देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। आपको अपनी क्लास में ये चीज़ डिस्कस करनी है। आपको क्या लगता है कि आप सर्वाइव कर पाओगे अगर आपके आसपास ट्रीज ना हो और एनिमल्स ना हो? तो आंसर वुड बी नो। अगर पेड़ नहीं होंगे तो आपको शेड नहीं मिलेगी, आपको अच्छी हवा नहीं मिलेगी, आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे। और इन पेड़ों की वजह से ही एनिमल्स भी हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है ना, एग मिलते हैं। सो पेड़ों का हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। हम तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब पेड़ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली। जो विलेजर्स की जो फीलिंग्स थी ना पेड़ों को लेकर के, उससे राजा बहुत अफेक्ट हुआ, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि उस एरिया के किसी भी पेड़ को ना तो काटा जाएगा, ना ही किसी एनिमल को कोई हार्म किया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड विष्णुइज। और उसके बाद से ही उस एरिया के लोगों को, उस समाज को विष्णुई कहने लगे। 300 साल हो चुके हैं इस बात को तब भी। कंटिन्यू टू सॉरी ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस वहाँ किए थे ये उनके आंसर्स हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करके कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल इवन दो इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोर फ्रीली विदाउट फेयर। मतलब जबकि वहाँ पे ये मिडिल ऑफ द डेजर्ट है, रेगिस्तान के बीच में है, फिर भी वहाँ पर जो पेड़ हैं और हरियाली है, पेड़ है और हरियाली है, और जो वहाँ पे एनिमल्स हैं वो फ्रीली घूमते हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास थर्ड यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड्स, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? तो क्लास 3 में एक एक्टिविटी कराई गई होगी, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक्स खोल कर देखिएगा एक बार कौन सी एक्टिविटी थी, क्या थी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डज यू मेक अ न्यू फ्रेंड्स दिस ईयर? अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इस साल नए फ्रेंड क्यों बना दिए। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड द ट्री चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर? क्या आपने देखा जो आपके फ्रेंड्स ट्री थे वो किस तरीके से चेंज हो गए इस मंथ में, इस साल में, है ना? तो इस तरीके से ये तो खैर एक डिस्कशन का टॉपिक है, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ करिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पर पूछा गया डज द ट्री फ्लावर्स, क्या उस पेड़ में जो आपने लगाया था या जो भी आपका फ्रेंड था उसमें फ्लावर्स आ गए हैं? तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंगो ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो यस द मैंगो ट्री इज़ फ्लावरिंग प्लांट। मैंगो ट्री पे भी फूल आते हैं, ठीक है, तो ये आंसर उसका डज डू द फ्लावर्स रिमेन्स ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या पूरे साल जो फ्लावर आते हैं वो उस पर बने रहते हैं? नो, कोई भी फूल हो उसकी एक लाइफ होती है और उसको पूरा करके वो झड़ जाता है, टूट जाता है ना। तो आप इसका आंसर नो करोगे। नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? किस महीने में उनकी लीव्स जो होती हैं वो गिरने लगती हैं?
तो द मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन ट्री बट यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर्स, जो ड्राई विंटर्स होती हैं ना, मिड ऑफ द अक्टूबर और नवंबर, द लीव्स फॉल्स एंड द न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं, बट उससे पहले जो ड्राई विंटर्स होती है तो उसमें पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो गिरने लगती हैं। लेकिन जो मैंगो की ट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने ऑप्शन में वही लिया है, तो मैंगो की ट्री की जो लीव्स होती हैं वो नहीं झड़ती हैं, ठीक है, वो एवरग्रीन प्लांट होता है। आगे देखते हैं, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या पेड़ों पर फल ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं? यस, ये तो सबको पता है ना, होता है ऐसा, पेड़ पर फल आते हैं और वो बड़े भी होते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो? किस महीने में वो बड़े होते हैं? तो बताओ मैंगो कब आता है? फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर। द फ्रूट्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर ग्रो फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर। हैव यू ईटिन दीज फ्रूट्स? येस, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि हम सब ने मैंगोज तो खाए ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़ पेपर और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बग। तो ये एक छोटा सा मतलब यहाँ पे बोला गया कि आपने न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि किस तरीके से कुछ एक्टर्स को ब्लैक बग को शिकार करने के लिए उनको सज़ा वजा दी गई है या उन पर केस हुआ है, फाइल केस हुआ है ना। तो आगे देखते हैं, वाई डू पीपल हंट? लोग हंटिंग क्यों करते हैं? पीपल हंट डाउन एनिमल फॉर देयर स्किन, बोन, मीट एंड ऑल्सो फॉर लेसियर। तो होता क्या है ना, लोगों को शौक होता है हंटिंग का ना, एक खेल के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी बोन्स के लिए, उनकी मीट के लिए वो उन एनिमल को हंट करते हैं। There are rules against hunting of some animal. People can be punished for hunting. Why do you think there is this punishment? यहाँ हमारे समाज में ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं एनिमल्स को हंटिंग से, उनकी मौत होने से बचाने के लिए, क्योंकि लोग उनको बिना वजह बिना बात मार देते हैं, तो इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पनिशमेंट होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? तो पनिशमेंट इज़ मेड सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग एंड एनिमल विल बी सेफ। ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग जो है वो उनकी हंटिंग ना करें और एनिमल भी हमारे ही जैसे सेफली इधर उधर घूमते रहें। आगे, talk to grandparents and find out which word did they see around them when they were of your age. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना और पता करना कि जब वो छोटे थे, आपके एज के थे, उन्होंने कौन कौन सी वर्ड्स को अपने आसपास घूमते देखा था। तो पैरट, ईगल, स्पैरो, क्रो, वल्चर, कुकू, ना बहुत सारी वर्ड जो थी पहले फ्रीली इधर उधर घूमा करती थी, जो अब इजीली देखने को नहीं मिलती। Have the number of same of these birds become less? Yes, the number of the sparrow, eagles and vultures has become less. जो संख्या है ना वो इन सारे वर्ड की अब कम हो चुकी है। आर देयर सम वर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? क्या अब कोई ऐसी वर्ड और एनिमल है जो पहले की तुलना में अब देखने में कम मिलती हैं या बिल्कुल ही नहीं मिलती? तो हाँ, ये बात सच है। येस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द चीतास कैन नॉट बी सीन एनी मोर। तो ये दो एनिमल हैं जो अब देखने को नहीं मिलते हैं या बहुत कम हो चुकी है इनकी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट आके देखते हैं, Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? जो शांति के ग्रैंड फादर थे उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो उन्हें स्पैरो और मैना बहुत देखने को मिलती थी, बट अब बहुत कम हो गई है उनकी काउंटिंग, अब वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हो ऐसा क्यों है, क्यों अब देखने में कम मिलती हैं? तो रीज़न कुड बी हंटिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज विच हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ दीज वर्ड। या बिल्कुल सही बात है, उनकी हंटिंग करने की वजह से उनकी संख्या कम हो गई है। या ये बोल सकते हो कि
पेड़ काट दिए तो चिड़िया रहेगी कहाँ? चिड़िया रहती तो पेड़ पे ही अपना घोंसला बना के है ना। तो अब हमारे आसपास नेबरहुड में अगर ट्री नहीं है तो ट्री नहीं है, उसकी वजह से चिड़िया भी नहीं है। तो ये रीजंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खेजड़ी ट्री वॉज मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रो इन अमृता's विलेज। खेजड़ी ट्री जो था वो अमृता के विलेज में होने वाला मोस्ट कॉमन ट्री था। विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरियाज। आपने अपने एरिया में किस तरह के ट्रीज ज़्यादा देखे हैं? नेम 2 सच ट्रीज। अब ऐसे ही किन्हीं 2 पेड़ों के नाम बताइए। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्री फ्रॉम योर एल्डर्स। तो अब इन ट्रीज के बारे में और पता करिए अपने एल्डर्स से। तो आपको अपने आसपास के एरिया में ऑब्ज़र्व करना होगा। वैसे यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन दिए, एक तो टीक और एक मैंगो ट्रीज़, क्योंकि ये हमें जनरली देखने को थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। अब टीक ट्री की बात करें तो ट्री of a teak is very weak. It provide people with shade and fresh air. Teak wood is expensive and the teak tree does not give fruit. Its wood is used for मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। तो जो टीक का ट्री होता है बहुत बड़ा होता है, वो लोगों को फ्रेश एयर देता है, शेड देता है, इससे कोई हमें फ्रूट नहीं मिलता, बट इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। अब मैंगो के ट्री की बात करें तो मैंगो का ट्री जो होता है वो एवरग्रीन ट्री होता है, बट यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर mid of the October or November their leaves fall and the new ones come during the spring season। और उसके बाद क्या होता है, जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें न्यू लीव्स आ जाती हैं। देयर फ्रूट्स मैंगो विल बी अवेलेबल फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर। मई से सितंबर के बीच में इसमें जो फल आता है मैंगो का वो मिलता है। मैंगो फ्रूट इज़ वेरी टेस्टी एंड द ब्रांचेस आर यूज्ड एज फायरवुड। जो उसकी ब्रांचेस होती हैं ना, जो थोड़ा सूख के गिर जाती हैं या मतलब जो काटनी पड़ जाती हैं, तो उनको हम फायरवुड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। द खेजड़ी टी इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी ट्री होती है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ही मिलती है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। और इसको ना उगाने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इट वर्क is used for making medicines and people cook and eat its fruits, beans. It would is its wood is such that it will not be affected by insect and animals in this area eat the leaves of the khejdi and children like you play in the shade। तो इस पेड़ पे ना फ्रूट्स उगते हैं, जो बीन्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। इसकी जो लकड़ी होती है ना उस पर किसी भी तरीके का कोई इंसेक्ट नहीं लगता। एनिमल्स जो होते हैं वो उसकी लीव्स को खाते हैं और चिल्ड्रन जो होते हैं वो उसकी जो शेड्स होती है उसके अंडर खेलते हैं। तो यही था इस चैप्टर में, और आपको आई होप चैप्टर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।